पंजाब के अमृतसर में गणतंत्र दिवस के अवसर पर रविवार को संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को खंडित करने का मामला सामने आया है, जिसके बाद इस मुद्दे ने सियासी भूचाल ला दिया है। पंजाब में हुए इस मामले की आग दिल्ली तक पहुंच गई है। इसी को लेकर सोमवार को दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव के नेतृत्व में कांग्रेस ने जहांगीरपुरी में कैंडल मार्च निकाला। इस कैंडल मार्च के माध्यम से कांग्रेस ने अपना आक्रोश दिखाया। इस मौके पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अपना आक्रोश दिखाते हुए पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का पुतला भी दहन किया। पंजाब में हुई इस घटना की निंदा करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने कहा कि गुरु की नगरी में इस तरह की घटना होना बेहद ही शर्मनाक है। देवेंद्र यादव ने कहा कि ऐसी घटना से आम आदमी पार्टी का दलित विरोधी चेहरा साफ नजर आता है। मुझे दुख है आज इस देश में जहां दलितों को, पिछड़ों को और ख़ास तौर पे अल्पसंख्यकों को जिस तरीके का बर्ताव हो रहा है ये बहुत निंदनीय है। और उसी क्रम में जहां जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, आम आदमी पार्टी की सरकारें हैं, इस तरीके की घटनाएं बहुत सामने आ रही हैं। कल की घटना, 26 जनवरी की घटना, गणतंत्र दिवस पूरा देश मना रहा है, बाबा साहब को नमन करते हैं सब लोग, लेकिन ऐसे ही समय पर गुरु नगरी अमृतसर में बाबा साहब की जो मूर्ति है उसको खंडित करने की एक नाकाम कोशिश वहाँ के कुछ लोगों द्वारा की जाती है। सरेआम एक ऐसी नगरी जहाँ पर 24 घंटे श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है, ऐसे में कोई पुलिस की व्यवस्था नहीं होना, क्योंकि जो मूर्ति है वो एक बड़ी विशालकाय मूर्ति है। उस पर चढ़ने के लिए बाकायदा सीढ़ी लाई गई, चढ़कर हथौड़े से वार किया गया, लेकिन वहाँ पर कोई भी उनकी सुरक्षा के लिए और इस ऐसी घटना को रोकने के लिए कोई व्यवस्था ना होना अपने आप में केजरीवाल जी, उनकी सरकार की, आम आदमी पार्टी की सरकार की कहीं ना कहीं उसमें मौन सहमति नज़र आती है। तो हम जो हमेशा कांग्रेस पार्टी माननीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में दलितों और पिछड़ों की, अल्पसंख्यकों की जो आवाज़ मजबूती के साथ लड़ने का काम कर रहे हैं, हम यहाँ पर भी उनकी लड़ाई को मजबूती के साथ लड़ने का काम कर रहे हैं। लेकिन उसके विपरीत आज आम आदमी पार्टी जिनके दिल्ली में राज होते हुए दिल्ली के दंगे हमारे सामने हमने देखे, दिल्ली में लगातार जो हमारे दलित मंत्री थे वो इस सरकार को छोड़कर दलित विरोधी होने का इल्ज़ाम लगाकर सरकार से निकलते हुए नज़र आए। तो ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि केजरीवाल जी कहीं ना कहीं जो आरएसएस का आइडियोलॉजी है उसी को फॉलो करते हुए उनकी इस पॉलिसी को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। देखिए, अपमान स्पष्ट है कि ये दलित विरोधी हैं। ये देश के लिए कहीं ना कहीं जिस तरीके से संविधान को कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं, ये देश की भावना के विपरीत काम करने वाले लोग हैं। दिखावा कुछ और करते हैं, सच्चाई इनकी टोटली उसके अलग है। मैं अभी बता रहा था कि जब दिल्ली में दंगे हुए, एक तरफ एक पार्टी उसमें आग में घी डालने का काम कर रही थी और दूसरी तरफ केजरीवाल जी अपने बंगले से बाहर निकलने का जहन नहीं उठा पाए। तो ऐसा प्रतीत होता है कि कहीं ना कहीं मौन सहमति और इसमें आम आदमी पार्टी की सरकार की, केजरीवाल जी की लगातार बनी हुई है कि किस तरीके से दलितों को इस पूरे सिस्टम से निकाला जाए, किस तरीके से उनको और दबाया जाए। और इसी प्रकार से आज मैं अगर बात करूं कि हम जहांगीरपुरी में हैं, जहांगीरपुरी में इसी तरीके की घटना कुछ सालों पहले हुई थी। बाबा साहब की जो प्रतिमा है उसको खंडित किया गया, हमने अपने स्वयं के पैसे से उसको दोबारा स्थापित किया। और मैं बात करूं यहाँ के दंगों की भी, तो कोई व्यक्ति उन दंगों के बीच में यहाँ पर पहुँचा नहीं। सिर्फ देवेंद्र यादव अपने भाइयों की, अपनी बहनों की सुरक्षा और आपस में सौहार्दपूर्ण वातावरण कायम करने के लिए सिर्फ और सिर्फ देवेंद्र यादव यहाँ पहुँचे। तो मैं कहीं ना कहीं ये दलित विरोधी और अल्पसंख्यक विरोधी जो ताकतें आज देश में उभर रही हैं, हम उसके खिलाफ आज सड़कों पर हैं और अपनी हम सॉलिडारिटी इन लोगों के साथ दिखाना चाहते हैं कि हम लगातार लोगों के संपर्क में हैं, लोगों को
उनकी जो लड़ाई है उस निर्णायक लड़ाई में हम उनके साथ खड़े हैं। निश्चित ही देखिए, जनता के पास वोट की चोट है और मुझे पूरा विश्वास है कि जनता जो है वो चोट मारने का समय पर काम करेगी और निश्चित ही इन ऐसी जो दलित विरोधी, अल्पसंख्यक विरोधी जो ताकतें हैं उनको सत्ता से बाहर करने का काम करेगी। आज जो पंजाब के अंदर हुआ वो आम आदमी पार्टी की मानसिकता को दर्शाता है कि वो किस प्रकार बाबा भीमराव अंबेडकर जी का नाम लेके राजनीति करते हैं और उनके प्रदेश के अंदर बाबा साहब की मूर्ति का जो अपमान होता है वो सिर्फ ये दिखलाता है कि उनका जो है ना खाने के दांत कुछ और दिखलाने के दांत कुछ और, कहते कुछ है और करते कुछ है। हम सबको पता है आम आदमी पार्टी कितने झूठे वादे करती है। सिर्फ झूठे वादे वो उन्होंने आज तक किए हैं, लेकिन इस बार जो किया वो वादों से बहुत ही ज़्यादा घटिया हरकत थी। जैसे कि सबने बताया, जैसे कि अभी मेरे बड़े यहाँ पर खड़े थे, उन्होंने बताया, ये उनकी मानसिकता को दर्शाता है। मैं दो शब्द इस बात पे भी कहना चाहूँगी कि अंबेडकर साहब जिन्होंने हमारे संविधान को लिखते समय इतना महत्वपूर्ण एक रोल निभाया था, जब हमारा संविधान लिखा जा रहा था तब उन्होंने हरिजन के लिए 15% रिजर्वेशन आरक्षण सिर्फ उनके कहने पर जवाहरलाल नेहरू जी ने हमारे संविधान में डाला। उन्होंने देखा कि हरिजन समाज कितना ही पिछड़ा हुआ वर्ग है, जब तक उन्हें सरकार बनाने में उनका एक योगदान नहीं होगा तब तक शायद हमारे समाज में पिछड़े वर्ग को इज्जत नहीं मिलेगी। उनका ये महत्वपूर्ण रोल, उनका ये महत्वपूर्ण कार्य भी आज आम आदमी पार्टी ने इसकी भी बिल्कुल भी लज्जा नहीं रखी है। उन्होंने अपनी शर्म खो दी है। इससे ज़्यादा तो हमारी दिल्ली की जनता जानती है, वो बिल्कुल आंखें लगाकर देख रही है कि आम आदमी पार्टी ने क्या किया है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस बार दिल्ली की जनता जागेगी और आम आदमी पार्टी को सबक सिखाएगी, क्योंकि वह सरकार बनाने के लायक नहीं है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।